9 दिसंबर 2024 वो दिन बना जब एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने दुनिया छोड़ दी और अपने साथ छोड़ गए कुछ सवाल। वो सवाल जिसका जवाब आप और हम भी तलाश रहे हैं। अतुल जो सवाल अपने पीछे छोड़ गए उसका जवाब आप या हम में से कोई कभी ना कभी जरूर ढूंढ लेगा। लेकिन जिस 4 साल के बेटे को अतुल अपने पीछे छोड़ गए हैं वो बेटा शायद पूरी जिंदगी के खालीपन को न भर पाए। अतुल का बेटा अभी जिंदगी के उस पड़ाव पे नहीं है कि किसी के आने या जाने के फर्क को समझ पाए या एक पति पत्नी या परिवार की लड़ाई में कौन सही है कौन गलत ये फर्क तय कर पाए। लेकिन आज के कुछ समय बाद जब वो इस लायक होगा, जब वो अपने पिता की चिट्ठी को पढ़ पाएगा, उसका मतलब समझ पाएगा, तो उस पे क्या गुजरेगी सोचिए, कैसा लगेगा जब 14 साल बाद अतुल का बेटा अपने मरे हुए पिता का वो तोहफा खोलेगा जिसे इस वादे के साथ दिया गया हो कि उम्र के एक पड़ाव पर ही पहुंचकर उसे खोलना है। क्या है अतुल की उस चिट्ठी में, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रत्यूष रौनक। अतुल ने आत्महत्या से पहले 4 साल के बेटे के लिए एक खास गिफ्ट और चिट्ठी छोड़ी है जिस पर लिखा है, इसे 2038 में खोलना जब 18 के हो जाओ। चिट्ठी में अतुल ने बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन वो एक लाइन जो उस बेटे के दिल पे चोट करेगी वो ये कि पापा के लिए तुम्हारे जैसे 100 कुर्बान। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन दुख इसी बात का है कि तुम्हारी वजह से अपनी जान दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारा चेहरा याद भी नहीं है जब तक कि तुम्हारी तस्वीर न देख लूं जिसमें तुम 1 साल के थे। मुझे तो सिर्फ दर्द के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं। तुम्हारा इस्तेमाल करके मुझसे पैसे लूटे जा रहे हैं, ये अतुल ने अपनी चिट्ठी में लिखा। एक पिता ने आत्महत्या करके अपना सफर खत्म कर दिया, लेकिन यह सफर उस बेटे के लिए कितना लंबा होगा और जब इस सफर का अंत होगा तो उस बेटे को कितना दर्द होगा। कैसे उसे एक बार फिर से अपने सिर से सूरज हट जाने के बाद ठिठुरन का एहसास होगा, वो एहसास जिसमें वो कहीं ना कहीं खुद को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मानेगा। तब उसके दिमाग में न जाने कई से सवाल आएंगे। वो सवाल ये कि काश मैं अपने पिता को रोक पाता, काश पिता मेरे साथ होते, ठीक वैसे ही जैसे सबके पिता होते हैं। या ये कि क्या पापा ने मेरी वजह से अपनी जान ली, क्या मैं ही इस सब का जिम्मेदार तो नहीं। तलाक की कार्यवाही के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए अतुल ने चिट्ठी में लिखा, मैं सोचता था कि महिला सशक्तिकरण शायद अधिकांश शिक्षित पुरुषों की तरह ही अच्छा है, ये बहुत ही खराब है और इसे समाप्त होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, मुझे अभी भी हंसी आती है कि जब मैं सोचता था कि तुम्हें कार से कॉलेज ले जाने के लिए मैं अभी से पैसे बचाना शुरू करता हूँ, तो उस बेटे को कितना दर्द होगा। कैसे उसे एक बार फिर से अपने सिर से सूरज हट जाने के बाद ठिठुरन का एहसास होगा, वो एहसास जिसमें वो कहीं ना कहीं खुद को अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मानेगा। ये तो रही एक पिता की चिट्ठी अपने बेटे के नाम, लेकिन अतुल और उनकी पत्नी निकिता को लेकर जिस तरह की खबरें देखने और सुनने को मिली उससे आप भी सोच सकते हैं कि शायद आने वाले दिनों में वो माँ पिता के बारे में बेटे के दिमाग में उतना जहर भर दे कि बेटा बाप से नफरत करने लगे। अतुल और निकिता की लड़ाई तो अब खत्म हो गई है, लेकिन असली लड़ाई तो अब उसके बेटे को लड़नी है जिसमें उसे खुद सही और गलत में फर्क तय करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।